रात के करीब 2 बजे थे। गांव के बाहर स्थित पुराना हवेली जैसा घर सालों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता, जो जाता है वो वापस नहीं आता। राहुल और उसके दो दोस्त अमन और विक्की ने उस रात हिम्मत दिखाई। उन्होंने सोचा कि ये सब बस अफवाहें हैं। सच जानने के लिए वे तीनों उस हवेली की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वे हवेली के गेट के पास पहुंचे, लोहे का पुराना दरवाजा अपने आप क्रीक की आवाज के साथ खुल गया। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं था। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। दीवारों पर जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे। किसी ने सुना? अमन ने फुसफुसाते हुए पूछा। हवा होगी, राहुल ने खुद को समझाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। तीनों ने टॉर्च चलाकर सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जोर से, धड़ाम। विक्की डरकर चिल्ला उठा, कोई है यहाँ? अचानक टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक परछाई दिखाई दी। एक औरत की आकृति, लंबे बाल और झुका हुआ चेहरा। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया, बस उसके कदमों की आवाज और तेज हो गई। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने जोर से खींचा, पर वो खुल ही नहीं रहा था। तभी वो आकृति बिल्कुल उनके सामने आ गई। उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा और जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और मुंह से अजीब सी मुस्कान निकल रही थी। अचानक टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, हंसी बहुत धीमी लेकिन डरावनी। कुछ सेकंड बाद टॉर्च फिर जली, लेकिन इस बार अमन वहां नहीं था। अमन? राहुल चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विक्की कांपते हुए बोला, हमें यहां से निकलना होगा अभी। दोनों भागते हुए नीचे आए। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, वो अपने आप खुल गया। दोनों बिना पीछे देखे भागते रहे जब तक कि वे गांव तक नहीं पहुंच गए। अगली सुबह गांव वालों के साथ वे वापस हवेली पहुंचे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न कोई धूल पैरों के निशान,